ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 26 चालू किए थे लास्ट टाइम। Descriptions of the mercy bestowed on Shuklambar and Vijay and the Lord's desire to accept संन्यास। तो इस अध्याय में वर्णन है भगवान शुक्लांबर ब्रह्मचारी के ऊपर कैसे कृपा करते हैं और विजय और साथ में भगवान इच्छा प्रकट करते हैं संन्यास लेने से। तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी भगवान के महान प्रिय भक्त हुए जिनका वर्णन हम पिछली क्लास में थोड़ा कर चुके थे। शुक्लांबर ये सुदामा विप्र के अवतार है। कृष्ण लीला में जो सुदामा विप्र है वही शुक्लांबर ब्रह्मचारी बन के आते हैं गौर लीला में। जब महाप्रभु शुक्लांबर ब्रह्मचारी को एक बार कीर्तन के टाइम से कीर्तन चल रहा है श्रीवास ठाकुर के आंगन में और उनको बोलते हैं कि मैं आपके हाथ से अनाज खाना चाहता हूँ। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ईट योर राइस। आपका अन्न खाने का मेरा बहुत तीव्र इच्छा है। तोर अन्न खाइते हमारी इच्छा बड़ा किछु भय न करिहा बलिदान दड़ा। दिस इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट, डू नॉट फियर। शुक्लांबर ब्रह्मचारी बोले कि मैं तो बहुत पतित हूँ और आई एम रिचर्ड बिकर भिक्षुक अधम मुई पापिष्ठ गर्हिता तुम्हें धर्म सनातन मुई से पतिता मोरे कोथा दिवे प्रभु चरण छाया कीट तुल्य ना हो मोरे तब माया। तो आप कृपा करके मुझे आपके चरण कमलों में आश्रय दीजिए। हालांकि मैं कीट के समान भी नहीं हूँ। आप मुझे इससे धोखा देने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? कैसे धोखा? आप लोग बोल रहे हैं आई हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ईट योर राइस। मैं आपका अनाज खाना चाहता हूँ, ये मेरी तीव्र इच्छा है। तो आप इस प्रकार से धोखा मत दीजिए मुझे सिग्निफिकेंट समझ करके। प्रभु बोले माया है न नवसी हमने बड़ा इच्छा वासे मोर तुम्हारे रंधने सत्वरे नैवेद्य गिया कर वसाय आज आम्ही मध्याय आईब सर्वथाय तथापि शुक्लांबर भय पाई मने युक्ति जिज्ञासिले न सकल भक्त स्थाने सबे बलि लेन तुम्हें केने कर भाई परमार्थ ईश्वरे रखे भिन्न नाय। शुक्लांबर ब्रह्मचारी को महाप्रभु जब ऐसे बोले तो फिर शुक्लांबर महाप्रभु बोले फाइनली कि जाओ घर, मैं आफ्टरनून लंच में आपके यहाँ आ रहा हूँ आपका राज खाने के लिए। शुक्लांबर ब्रह्मचारी बड़े भयभीत होकर के अन्य भक्तों से जिज्ञासा करते हैं कि मैं क्या करूं।
कुछ सजेस्ट करिए। मतलब बोले कि आप डरो मत। हम्म, ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नो वन इज सेपरेट फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान से आप अलग नहीं हो। भगवान आपके साथ है हमेशा। और भगवान जो है स्पेशली उन भक्तों से अनाज ग्रहण करते हैं जो जिनको सर्वभाव से आपका भगवान का भजन करते हैं। विशेष जे जनता ने सर्व भावे भजे, सर्व काल तान अन्न आपने खोजे। अपने शूद्रार पुत्र विदुर स्थाने, अन्न मागी खाई लेना भक्ति कारण। भक्ति स्थाने मागी खाए प्रभु रसो भाव, देह गिया तुम्हें बड़ा करिय तथापि यह तुम यदि है वासमने, आलगोचे तुम गिया कर हर धने। तो भक्त लोग बोले कि भगवान का ये स्वभाव है। भगवान किसी की बाहरी योग्यता को नहीं देखते। जिसके पास अनफ्लिंचिंग डिवोशन होता है, भक्ति भाव होता है, उसका अनाज उसके यहाँ घर में जाके मन खाते हैं। जैसे विदुर शूद्र होते हुए भी उसके घर में भगवान गए और स्वीकार किया अनाज। तो इसलिए आप बिना भय के अब जाओ, अच्छे से कुकिंग करो, भगवान आएंगे खिलाना मांगे। बोले आपको इतना ही डर लग रहा है कि आप पतित हो ये है, तो आप बिना स्पर्श किए कुकिंग कर दो। ऐसे कुकिंग करो कि आपको स्पर्श न करना पड़े अनाज को। बड़ा भाग्य तुम्हारा जे मत कृपा चारे, सुनि दुज हरि से आइला निज घरे। स्नान करी शुक्लांबरति सावधाने, सुवासित जल तप्त करिला अपने। के भक्त लोगों का जब इनकरेजमेंट मिला शुक्लांबर को, तो बड़ा आ, खुश हो गया। बड़े खुश होकर के घर आता है, स्नान करता है, पूरा किचन साफ करता है। फिर बड़े सावधानी से आ, सुवासित जल, सुगंधित शुद्ध जल को गर्म करना चालू कर देता है। तांडुल सहित तवे दिव्या गर्भ थोड़ा, आलगोचे दिया विप्र कैला छोड़ा। जय कृष्ण गोविंद गोपाल वनमाली, बलिते लागिला शुक्लांबर कुतूहली। से क्षण भक्त अन्य रामा जगन माता, दृष्टिपात करिले नमः पतिव्रता। तत्क्षण सर्वामृत हईल सेन्न, स्नान करी प्रभु आसी हईल उपसन्ना। संगे नित्यानंदा आद्य कत जन, पिता वस्त्र एड़ी लेना श्री सचिनंदन। घर पहुंचा, पानी गर्म में लगा दिया, फिर उसमें राइस डाला और बनाना का स्टेम भी डालता है। इस तरह से बहुत अच्छे से कुकिंग करता है। जगन माता लक्ष्मी को पता चला कि मेरे प्रभु का ऐसा इच्छा है अपने भक्त के घर में जाके खाने की। तो इमिडिएटली आकर के अपने दृष्टिपात से वो जो अनाज कुकिंग किया था उसको पूरी तरह से शुद्ध और अमृतमय बना देती है। जैसे अमृत में अनाज को फिर खाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित गंगा में स्नान करने के पश्चात नित्यानंद प्रभु और अपने कुछ भक्तों को लेकर के आते हैं। आपने लाइला न तान इच्छा पाली, शुक्लांबर देखी हासे न कुतूहली। गंगारा पुरते घर, गंगारा समीपे, विष्णु निवेदन करिले न बड़ सुखे। As the Lord took that rice he had desired, he looked at Suklambar and smiled happily. भगवान आके जैसे ही वो अनाज खाना चालू किए, अन्न राइस खाए, और खाते वक्त शुक्लांबर की तरफ देख रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं बड़े आनंद पूर्वक। तो नहीं, अभी खाए नहीं। द लॉर्ड टुक दैट राइस ही हैड डिजायर्ड, जो अनाज कुकिंग किया था, भगवान उसको लेते हैं
शुक्लांबर की तरफ आनंद पूर्वक देखते हुए फिर भगवान विष्णु को ऑफर करते हैं। यानी निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु खुद ऑफर करते हैं। उस शुक्लांबर का घर गंगा के तट पे ही था। भगवान चैतन्य महाप्रभु विष्णु को ऑफर करते हैं। उसके पश्चात ऑफरिंग के पश्चात हासी वसीले न प्रभु आनंद भोजने नयन भरिया देखे सब भृत्यगण। तो हंसते हुए स्माइल, विथ स्माइल नॉट हंसते हुए, मुस्कुराते हुए भगवान आनंद पूर्वक बैठ गए खाने के लिए। रहने सभी उनके जो भक्त हैं उनको देख रहे हैं। नयन भरिया देखे सब भृत्यगण watched all his servants watched to the full satisfaction of their eyes. ब्रह्माधीर यज्ञ भोक्ता श्री गौर सुंदर शुक्लांबर अन्न खाए ए बड़ा दुष्कर। ब्रह्मादि इत्यादि के जो यज्ञ के भोक्ता हैं परम भगवान ब्रह्मा जी भी जब यज्ञ करते हैं तो उनके यज्ञ संपन्न होने पे जो खाते हैं ऐसे दुष्कर, very difficult to feed such a lot, was now eating the rice of Shuklambar. अब शुक्लांबर ब्रह्मचारी के अनाज को खा रहे हैं। ये न प्रभु बले जन्म जाबत हमार हिम्मत अनेर स्वादु नहीं पायार। जैसे महाप्रभु ने खाए तो बोले कि जन्मे से ऐसा स्वादिष्ट अन्न आज तक मैं खाया नहीं, कभी टेस्ट नहीं किया। हिम्मत अनेर स्वादु नहीं पायार कि गर्भ थोड़े रस स्वादु न पारी कहिते अलगो चाहिए मत वारांधिल कौन मते। I cannot describe the fine taste of this banana stem और केले का जो आपने स्टेम तने का जो बनाया है, इसका जो टेस्ट है इसको भी मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। आपने इसको बिना स्पर्श किए कैसे कुकिंग किया, आप लोग पूछ रहे हैं। तुम ही न जन से अमार बंधु कुला तुम सब लागी से हमारा आदिमूल। यू आर सर्टेनली वन ऑफ माई फ्रेंड्स फॉर होम आई इनकारनेट। महाप्रभु इतना तक बोलती कि निश्चित रूप में आप मेरे उन एक बंधुओं में से एक हो, सभी बंधुओं में से एक बंधु आप हो जिनके लिए मैं अवतरित हूँ। ये आपके लिए मैं आया हूँ। महाप्रभु यानी आपका यही अनाज राइस खाने के लिए मैं आया हूँ, अवतरित हुआ। हम्म। शुक्लांबर प्रति देखी कृपार वैभाव कांदिते लागिला न्यून भक्त साम। शुक्लांबर ब्रह्मचारी के प्रति ऐसी ऐसी कृपा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मर्सी, ऐसी अद्भुत कृपा को देख करके सारे भक्त लोग जो वहां पे उपस्थित हैं वो आपस में रोना चालू करते हैं। ये भक्ति भाव का रोना है। हाउ फॉर्चुनेट इज शुक्लांबर। महाप्रभु बोले कि आपके लिए मैं अवतरित हुआ हूँ। यू आर वन ऑफ माई फ्रेंड्स फॉर whom आई हैव इनकारनेटेड। मेरे मित्रों में से, बंधुओं में से आप एक हो, आप भी एक हो जिनके लिए मैं अवतरित हूँ। सार्वभौम में ये अद्वैताचार्य के लिए अवतरित हुए हरिदास ठाकुर जैसे श्रीवास पंडित, वैसे शुक्लांबर आप ही। स्पेशली शुक्लांबर का सेवा लिए उसके हाथ का राइस खाए। दैट मीन्स आपके हाथ का लंच है, राइस खाने के लिए मैं वैकुंठ से आया हूँ। वैकुंठ में इतनी सारी लक्ष्मियां हैं, इतना 56 तरीके का या पता नहीं और कितने तरीके का भोग लगाती हैं। हाँ, वो सब छोड़ के मैं इधर आया हूँ आपके हाथ से राइस खाने के लिए। दिस इज द पर्पस ऑफ माई इनकारनेशन। तो ये जब भक्त लोग, बाकी भक्त लोग सुने तो ऐसी कृपा को प्राप्त करने वाले शुक्लांबर की भक्ति भाव को अ, जो है महसूस करते हुए सारे भक्त लोग रोना चालू करते हैं। दिस इज वेरी वंडरफुल इवेंट। हम लोग अभी श्रवण कर रहे हैं बट वी कैन नॉट एंटर इनटू दिस मिस्ट्री ऑफ दिस पास्ट टाइम।
इस लीला के जो मिस्ट्री है उसको पेंट्रेट करना वेरी डिफिकल्ट। वन हैज टू रीच टू दैट लेवल। उस स्तर पे जब पहुंचेगा तो उसके मिस्ट्री को, रहस्य को पेंट्रेट कर सकते। हम तो एक्सटर्नली पढ़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपने शुद्धिकरण के लिए, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने के लिए। बट इट इज वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी वंडरफुल लास्ट टाइम हैपनिंग। जो भक्त इन लीलाओं के जो रहस्यमय गहरे भावार्थ में प्रवेश करेगा, इन लीलाओं को पढ़ते वक्त या सुनते वक्त तो रोने लग जाएगा। So the day we start crying simply by hearing such wonderful pastimes, that means we actually entered into the pastime। वास्तव में तब हम समझना चाहिए कि हम इन लीलाओं पे प्रवेश किए। प्रवेश मीन्स इन लीलाओं को गहराई से आस्था के साथ समझ पाए। तब तक हमारी स्थिति कैसी है कि जैसे कोई बालक होता है, समुद्र के पास है लेकिन समुद्र के पास नहीं है। कोई व्यक्ति है, समुद्र के पास है लेकिन नहीं है, क्योंकि बीच पे खड़े होकर के केवल पानी दिखता है उसको। लेकिन जब कोई डीप डाउन द ओशियन जाएगा, अंदर, समुद्र के अंदर जाएगा, तो देखेगा यहाँ पे तो पूरा किंगडम है, बहुत बड़ा राज्य है, एक्वेटिक किंगडम, जलीय जीव जंतुओं का पूरा संसार है यहाँ पे। तब वो समझ पाएगा कितने सारे बहुमूल्य चीजें, बहुमूल्य रत्न है, मणियां हैं, और बहुत सारे जीव जंतु हैं, उनका समाज है, उनका पूरा जीवन है। लेकिन बाहर खड़े होके नहीं दिखता है। बाहर खड़े होके बस इतना एटलीस्ट आभास होता है कि हाँ, कितना विशाल है समुद्र, कितना बड़ा है समुद्र, कितना अद्भुत है, जहाँ देखो केवल पानी ही पानी। इसी प्रकार से, लेकिन इन लीलाओं को सुनते सुनते ही हृदय जब शुद्धिकरण होता है, तब ये लीलाएं हमारे हृदय में वास्तव में प्रवेश कर सकती, पेंट्रेट कर सकती। पेंट्रेशन, इसके लिए पहले हृदय, हमारे हृदय के ऊपर ये जो अनर्थ और अज्ञानता की कवरिंग है, वो उसको रोकती, बाधा को कम। इसलिए जो भी भक्त इच्छा रखते हैं कि इन अद्भुत लीलाओं में हमारा प्रवेश हमको प्रवेश मिले, हम इसको पेंट्रेट कर सकते हैं, हमारे हृदय में जा सकते, तो उनको बहुत तीव्रता से यहाँ साधन भक्ति को करना चाहिए। और स्ट्रिक्टली चार नियम जो पालन करेगा, जो अच्छे से हरिनाम जप करेगा, हृदय जब शुद्धि चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय जब शुद्धिकरण हो जाएगा, तब एक एक प्यार को पढ़ के वो अद्भुत जो कृपा है गौरमीयता है कि उसको महसूस कर सकेगा। और जैसे यहाँ पे जो भक्त लोग रो रहे हैं, कांति ते लागिला अन्य भक्त सब, रोने लग जाएगा। जैसे गदाधर पंडित जब भागवतम पढ़ते थे, तो भागवतम पढ़ नहीं पाते थे। क्यों? एक श्लोक पढ़ते थे भागवत में, जो कृष्ण प्रेम की महिमा है, कृष्ण भक्ति की महिमा है, उनके हृदय में ऐसे अद्भुत तरीके से प्रकट होती थी कि वो अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लग जाते थे, आंख से सुनहरा बहने लग जाते थे। और ऐसा होता था कि पहले तो ये सब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो जो है स्याही होती थी, उससे लिखते थे। आंख से सुधारा इतनी बहती थी, कितना भी बचाने की कोशिश करते पूरे उस ग्रंथ में जाता था, और सारा जो है श्लोक मेल्ट हो जाता था। इस प्रकार से भागवत उनके पास बचता ही नहीं था। इसको बोलते हैं भागवत थे, भागवत श्रवण। श्रीवास ठाकुर जब श्रवण किए, देवानंद पंडित, हालांकि प्रोफेशनल रिसाइटर थे, लेकिन उनके मुख से जब वो केवल श्लोक को सुने रिसाइट करते हुए, तो श्रीवास ठाकुर पागल हो गए पूरी तरीके से। उस श्लोक के माध्यम से कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया हृदय में, अष्टसात्विक विकार प्रकट होने लग गए, रोने लग गए। तो ये सब आर्टिफिशियली नहीं किया जा सकता है। डोंट इमिटेट these activities, don't try to do it, but we must aspire to have this one day naturally। वास्तविक कृष्ण प्रेम जब हृदय में प्रकट होगा, तो ये स्वाभाविक रूप से, ये सब एक्सटर्नल फीचर्स हैं। एक्सटर्नल फीचर्स आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये बाहरी लक्षण है, इतने महत्वपूर्ण नहीं है। बट इंटरनल जो मैनिफेस्टेशन ऑफ लव है,
उस उसको ये प्रकट करते हैं, दैट इन दैट वे इट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि जो भक्त उस अवस्था में होगा, सो ये नहीं हो सकता है कि वो ऐसे विकार उत्पन्न ना हो, भाव उत्पन्न ना हो, बट कोई सिंपली मटेरियल इमोशंस के थ्रू अगर इन भाव को प्रकट भी करता है, सो दैट डज नॉट मेक दैट ही हैज लव फॉर कृष्ण। जिसका टेस्ट क्या है कि जब तक अगर किसी के हृदय में वास्तविक रूप में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न है और ऐसे विकार महसूस करता है वो, he must be completely detached from all sense enjoyment. Not even a tinge of desire for sense gratification remains within his heart. ये है टेस्ट। हमको ये जानना चाहिए, हम कभी ऐसे कंफ्यूजन में आ जाए या अन्य किसी को देखकर भ्रमित हो जाए तो समझ जाना चाहिए, टेस्ट भी साइड बाय साइड दिया गया। एनीवे, तो ये स्टेज प्रेम भक्ति की स्टेज होती है। इसके पूर्व भाव भक्ति का स्टेज आता है। हाँ, एटलीस्ट पहले हमको उसके लिए एस्पायर करना चाहिए। प्रेम भक्ति के स्टेज को एस्पायर, ठीक है, कर सकते हैं, करना भी चाहिए, बट वन शुड अंडरस्टैंड इट्स नॉट पॉसिबल विद इन वन लाइफ टाइम। यह इस भौतिक शरीर में संभव नहीं है पूरी तरीके से। लेकिन इसलिए रूप गोस्वामी हमको मदद करने के लिए भाव भक्ति के जो लक्षण है वो भी बताए हैं, तो उनको ध्यान देना चाहिए। भाव भक्ति के जो 9 लक्षण बताए गए हैं, बिगिनिंग विथ शांति, आर्जवम। चलो आपको वो दिखा देते हैं वापस। बार बार हम याद रखेंगे तो हमको हेल्प मिलेगा ना। ये मेट्रो डिवोशन में श्री रूप गोस्वामी देते हैं कि एटलीस्ट हमको पहले ये डेवलप करना चाहिए। अव्यर्थ कालत्वम, व्यर्थ कालत्वम, ये भी बहुत हाईली एलिवेटेड स्टेज है। आ, ये जो भाव भक्ति के लक्षण है, ये भी इतना आसान नहीं है। जब कोई अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, इस स्टेज में पहुंचना है, ये लक्षण प्रकट होते हैं। फिर ये भाव की इमीडिएटली बाद प्रेम भक्ति आती है, जिसमें जो हम श्रवण कर रहे हैं महाप्रभु की लीलाओं में, जो भक्त लोग कांजी तेला लीला, लोट पोट हैला, हाँ, घोड़ा घोड़ी जाए, या क्या बोलते हैं गड़ा गड़ी जाए, बहुत कई बार हम लोग सुनते हैं ना लीलाओं में। तो आप ऐसे कोई सोचता होगा ये क्या है, ये क्या चल रहा है, लेकिन यही वास्तविक प्रेम है। तो वो एस्पिरेशन रखना चाहिए, बट एटलीस्ट विद इन दिस लाइफ टाइम वन शुड ट्राई टू कम टू दिस स्टेज। 9 सिम्टम्स ऑफ भाव भक्ति, भाव भक्ति के जो 9 लक्षण, स्पेशली हम गंभीर भक्तों की बात कर रहे हैं जो इसी जीवन में कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए। क्षांतिरव्यर्थ कालत्वं, विरक्तिर्मान शून्यता, आशाबंध समुत्कंठा, नामगाने सदा रुचिः, आसक्तिस्तद्गुणाख्याने, प्रीतिस्तद्वसति स्थले, इत्यादयो अनुभावाशुर्जात भावांकुरे जने। So this is a sign of a person who has developed, whose seed of ecstatic emotion has developed within the heart. बीज अंकुरित होना चालू कर गया है कृष्ण प्रेम का। ये so when the seed of ecstatic emotion for Krishna fructifies, कृष्ण के लिए जब भाव फ्रक्टिफाई होना चालू होता है, ये बीज है हृदय में, वो जब बाहर निकल के अंकुरित होना चालू हो जाता है, द फॉलोइंग 9 symptoms manifest in one's behavior। ये 9 लक्षण व्यक्ति के व्यवहार में दिखते हैं। पहले ये मैनिफेस्ट होना जरूरी, फिर व्यक्ति के शरीर में जो लक्षण दिखते हैं वो दैट इज लेटर ऑन। जब ये 9 भाव भक्ति के 9 लक्षण जो है बहुत ही गाढ़े होते हैं या और इसमें एडवांसमेंट करता है, तब शारीरिक लक्षण प्रकट हो सकते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए अभी।
अगर कोई शारीरिक लक्षण तो प्रकट कर रहा है, लेकिन ये भाव भक्ति के जो 9 लक्षण यहाँ पे मेंशन है, ये नहीं है, इसका मतलब वो शारीरिक लक्षण क्या है, आर्टिफिशियल, उस बेसिस पे ऐसे वो करते हैं कई लोग। हमको सावधान रहना चाहिए। श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इसका एक बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल देते थे। क्योंकि कई लोग सहजिया होते हैं, ऐसे नकल करते हैं, इमिटेशन करते हैं टू गेट चीप पब्लिसिटी, अपने जो है फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए। और इतना ही नहीं, इतने डिग्रेड हो जाते हैं लोग कि इसके माध्यम से वो स्त्रियों को आकर्षित करके और धन कमाना चाहते हैं, स्त्री भोग करना चाहते हैं, ऐसे भी करते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद हमको बड़े प्रमाणित तरीके से, साइंटिफिक तरीके से बता रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में, कि वास्तविक रूप में कृष्ण प्रेम है क्या। कृष्ण भक्ति कोई जस्ट सेंटिमेंट नहीं है, एक दिस इज अ कंप्लीट साइंस, पूरा विज्ञान है। ये जस्ट इमोशंस नहीं है, ऑफ कोर्स देयर आर इमोशंस, लेकिन जस्ट इमोशन नहीं है बस, मटेरियल इमोशंस तो बिल्कुल भी नहीं। स्पिरिचुअल इमोशंस हैं विच में मैनिफेस्ट मटेरियली ऑल्सो, इसलिए मटेरियल इमोशंस के जैसा लगता है। जब स्पिरिचुअल इमोशंस, स्पिरिचुअल फीलिंग, एक्सटेटिक लव फॉर कृष्णा किसी के शरीर में मैनिफेस्ट होता है, तो भौतिक भाव के जैसा प्रतीत होता है, लेकिन है नहीं। वहीं दूसरी ओर कभी कभी कोई भौतिक भावनाओं को प्रकट कर सकता है, विच में अपियर टू बी स्पिरिचुअल इमोशंस, स्पिरिचुअल लव। तो इसलिए ये टेस्ट बता रहा है, ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे जो हम लोग यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं, ऐसे दिव्य शारीरिक लक्षण प्रकट हो रहे हैं। बहुत लोग रो रहे हैं, अश्रुधारा बह रही है, कोई हुंकार कर रहा है, किसी को कंपन हो रहा है, पसीने छूट रहे हैं, और गड़ा गड़ी जाए जमीन में लोटपोट कर रहे हैं। तो ये अल्टीमेट स्टेज, हाईएस्ट स्टेज ऑफ एक्सटेटिक लव है। भगवान कृष्ण के प्रति जो सर्वश्रेष्ठ प्रेम अवस्था होती है, वो अवस्था है। इसको इमिटेट नहीं किया जा सकता है। इसके पहले वन मस्ट क्रॉस दिस स्टेज। ये जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, 9 भाव, 9 लक्षण इन मैनिफेस्ट वंस बिहेवियर, अपने व्यक्ति के, भक्त के व्यवहार में ये 9 लक्षण पहले प्रकट होते हैं। उसके बाद फिर वो और आगे प्रोग्रेस करता है तो वहां पे जाता है। और ये 9 लक्षण जब प्रकट होते हैं तो समटाइम्स, कभी कभी कुछ शारीरिक जो है विकार उत्पन्न होते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, रेयरली। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो वास्तविक रूप में 9 भावों को प्राप्त हुआ भक्त होता है, वो कभी एडवर्टाइज नहीं करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा ये भाव, कुछ भाव बढ़ते हैं तो अश्रुधारा आना, रोमांचित हो जाना, वाणी गदगद हो जाना, समटाइम्स दिस में सिम्टम्स आर ऑल्सो मैनिफेस्टेड। ये 9 लक्षण क्या है, ध्यान से सुनना चाहिए हमको, अपने खुद के लाभ के लिए, और इस संसार में हम किसी से भ्रमित ना हो जाए उसके लिए भी। ये 9 क्या है, फॉरगिवनेस, शांत, इज ऑलवेज फॉरगिविंग इन नेचर। फॉरगिवनेस का अर्थ क्या होता है, कि ऐसा नहीं कि बस बाहर से बोल दिया, किसी ने माफी मांगा या नहीं मांगा, बोला ठीक है माफ करता हूँ। फॉरगिवनेस का मतलब होता है, ही डजंट टेक any offense. He doesn't feel hurt by anyone's offensive behaviors. That means he has forgiven. Forgiveness also includes forget. He forgets and forgives. दूसरा है अव्यर्थ कालत्व, मीन्स कंसर्न दैट टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड। हमारा जो समय है वो व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, अननेसेसरी प्रजल्प में, या अननेसेसरी भौतिक कार्यकलाप करने में, या अननेसेसरी किसी भौतिक विषयों के बारे में ज्यादा चिंता करने, बहुत पैसा कमाना है, बहुत नाम कमाना है, ये सब। उसका कंसर्न क्या रहता है, कि मेरा हर क्षण या मैक्सिमम टाइम जितना दे सकता हूँ, भगवान के लिए होना चाहिए। अ, ये होता है। फिर तीसरा है विरक्ति, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का अर्थ है नो डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस एंजॉयमेंट नहीं चाहिए उसको, अप टू द लिमिट ऑफ मोक्ष वांछा। ये भी आता है भाव भक्ति के स्टेज में ही, ये हो जाता है।
वो भक्त मोक्ष भी नहीं चाहता है। बाकी संसार का सेंस ग्रेटिफिकेशन तो दूर की बात है। सेंस ग्रेटिफिकेशन अप टू द लिमिट ऑफ मोक्ष, मुक्ति, उसको बोलते हैं डिटैचमेंट। तो ये न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम है मम जन्मनि जन्मनीश्वरी। ये है। चौथा है एब्सेंस ऑफ फॉल्स प्रेस्टीज। हालांकि वो बहुत एलिवेटेड होता है, लेकिन फिर भी उसको अहंकार नहीं होता है। अपने आप को हमेशा विनम्र सेवक मानता है। पांचवा है होप, आशाबद्धम। बहुत विनम्र महसूस करता है अपने आप को, लेस क्वालिफाइड, पतित मानता है, लेकिन फिर भी तीव्रता से कृष्ण का आश्रय लेता है, ये आशा के साथ कि भगवान जरूर एक दिन कृपा करेंगे। उस एक दिन की कृपा को वेट करते हुए वो निरंतर कृष्ण का सेवा में गुरु के आदेश पे लगा रहता है। इससे है समुत्कंठा, ईगरनेस। भगवान के बारे में सुनने में, बोलने में या सेवा करने में या भक्ति के किसी भी कार्य को करने में बहुत उत्साहित रहता है। फिर है टेस्ट फॉर चैंटिंग ऑफ द होली नेम। भगवान के नाम जप करने में उसको रुचि होती है, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करता है। अटैचमेंट टू डिस्क्रिप्शंस ऑफ द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ द लॉर्ड। भगवान के बारे में सुनने में उसको अ, बहुत अटैचमेंट होता है, आसक्ति होता है, सुनने और बोलने दोनों में। अटैचमेंट टू डिस्क्रिप्शंस और अटैचमेंट टू डिस्क्राइब द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ द लॉर्ड। An affection for those places where Lord resides, that is a temple or a holy place like वृंदावन। भगवान जहाँ पे रहते हैं, भगवान का जहाँ पे सेवा होता है, मंदिर है या धाम है, वहाँ के प्रति बहुत उसको अफेक्शन होता है, अटैचमेंट होता है। सो दीज आर कॉल्ड अनुभाव। ये अनुभाव है, या सबॉर्डिनेट साइंस ऑफ एक्सटैटिक इमोशन। एक्सटैटिक इमोशन या भाव जब प्रकट होते हैं, उसके पहले ये सारी स्टेजेस होके जाता है वो। सो दे आर विजिबल इन अ पर्सन इन हुज हार्ट द सीड ऑफ लव ऑफ गॉड हैज बिगन टू फ्रक्टिफाई। उस भक्त के व्यक्तित्व में ये सारे सिम्टम्स दिखना चालू हो जाते हैं, जिसके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम रूपी बीज है, वो अभी प्रकट होने लग जाए, फलीभूत होना लग जाता है। ठीक है। एनीवे, हम लोग थोड़ा प्रसंग पा करके भी डिस्कस कर लिए, जो कि जरूरी है, ताकि हम लोग सही तरीके से एस्पिरेशन रख सकें। नहीं तो लीलाओं को केवल सुन करके कभी कभी कोई जो होते हैं इमिटेट करने का प्रयास करते हैं। बट वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि महाप्रभु के लीला में जितने भी भक्त हैं, दे आर एक्सट्रीमली एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड रेयर डिवोटीज। इसमें से ज्यादातर नित्य पार्षद हैं, और जो साधन सिद्ध भी हुए हैं, भजन करके अपने जीवन को सिद्ध करके। सो दे हैड परफॉर्म्ड डिवोशनल सर्विस, causeless or unmotivated devotional service to Krishna for many many thousands of lifetime at least। तब उनको ये सौभाग्य मिलता है, तब वो इस लेवल पे पहुंचते हैं। और फिर यहाँ पे आकर के महाप्रभु बोलते हैं, शुक्लांबर, मैं आपका अनाज खाने के लिए ही तो अवतरित हुआ। ऐसी कृपा को देख करके सब भक्त लोग रो रहे हैं। मत प्रभु पुनः पुनः स्वादिया, करिले न भोजन आनंद युक्त भैया। जिस प्रकार से महाप्रभु बड़े संतुष्टि के साथ बार बार शुक्लांबर के राइस को खाते जा रहे हैं, आनंद पूर्वक भाव विभोर होकर कौन खा रहे हैं। जी प्रसाद पाए न भिक्षु शुक्लांबर, देखो का अभक्त जता पापी कोटीश्वर। Let the sinful non-devotee millionaires see the mercy that the beggar Shuklambar received। वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि जितने भी ये पापी, अभक्त, कोटीश्वर, करोड़पति लोग हैं, सब देख लो कि एक भिखारी शुक्लांबर को कैसी कृपा मिली। किसी के पास बहुत करोड़पति, अरबपति, खरबपति होगा, भगवान के लिए बहुत कुछ व्यंजन बना सकता है,
लेकिन भगवान नहीं खाएंगे अगर भक्ति भाव नहीं। एक शुक्लांबर जैसा अगर कोई भक्ति का भाव रखने वाला भक्त है, वो भिखारी ही क्यों ना हो, भिक्षा मांग मांग कर राइस लाया, भिक्षा मांग के राइस लाया तो बासमती राइस तो नहीं मिला हो। तो ये टूटे टूटे राइस होते हैं वही लोग देंगे ना। रिजेक्टेड होते हैं तो रिजेक्टेड घर पे इसलिए रखे जाते हैं कि कोई भिखारी आएगा तो दे देंगे, तो दे देते हैं। तो वो राइस महाप्रभु खाए, उसका भिक्षा का राइस, ये भगवान दिखा रहे। जे प्रसाद पाए ना भिक्षु का शुक्लांबर, देखो का भक्त सब देखो, लेट द सिंफुल नॉन डिवोटिस मिलेनियर सी द मर्सी। धन जन पंडित चैतन्य नहीं पाई, भक्ति रस वस प्रभु सर्व शास्त्र गाई। One cannot attain Lord Chaitanya by wealth, followers, or learning. धन, जन, कितना धन है किसी के पास, कितने जन है मतलब कितने करोड़ों लाखों शिष्य हैं फॉलोवर्स, या कितना पांडित्य है, कितना बड़ा विद्वान है शास्त्रों में, ये सबसे चैतन्य महाप्रभु को ही प्राप्त है, नहीं कर सकता। ऑल द स्क्रिप्चर्स डिक्लेयर द लॉर्ड इज कंट्रोल्ड बाय डिवोशनल सर्विस, भक्ति रस से वस प्रभु सर्व शास्त्र गाई। भक्ति रस के वश में है भगवान। ये भक्ति रस का अर्थ क्या होता है? डिवोशनल फीलिंग, डिवोशनल सर्विस। भक्ति रस का अर्थ होता है, वो जो भक्त होता है बड़े दैन्य भाव से, विनम्र भाव से, अपने आप को बहुत तुच्छ अधम महसूस करते हुए भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना पूरा जीवन दे देता है, इसको बोलते हैं भक्ति रस। हाँ, इस संसार में कोई अहंकारी होता है, सोचता है कि देखो हम भगवान को खिलाते हैं, हम भक्तों को कृपा करते हैं। ऐसे भक्त लोग हैं, ऐसे सॉरी, भक्त लोग बोलना चाहिए, बोल सकते हैं भी, ऐसे कुछ लोग होते हैं, सोचते हैं कि हम पैसा देते हैं इसलिए कौन चलता है, हम पैसा दे रहे हैं इसलिए भगवान को भोग लग रहा है, भगवान का श्रृंगार हो रहा है, भक्त लोग को हम खिलाते हैं। ये भक्त लोग हम नहीं खिलाएंगे, हम दान नहीं देंगे तो भक्त लोग कैसे खाएंगे? तो ये भक्ति रस नहीं। ये कौन सा रस है? अहंकार का रस, माया रस है। हालांकि दान दे रहा है लेकिन भगवान, लेकिन इतने दयालु है, फिर भी भगवान स्वीकार करते हैं, धीरे धीरे उसका स्फूर्ति ही बढ़ता है, इसलिए भक्त लोग स्वीकार करते हैं। बट ये उचित भाव नहीं। जो भक्ति रस से युक्त भक्त होता है, उसके हृदय में बहुत दैन्य भाव होता है कि मैं तो इतना पतित हूँ, आई एम नॉट एट ऑल क्वालिफाइड टू सर्व द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज। मैं भगवान को और उनके भक्तों को सेवा करने के लिए बिल्कुल योग्य नहीं हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं हाँ प्रभु मैं बिल्कुल योग्य नहीं और इसलिए सेवा ही नहीं करता। तो वो भी कोई भक्ति रस, वो विनम्रता या नहीं है भक्ति रस। भक्ति रस वास्तविक रूप में क्या है? हृदय में कॉन्स्टेंटली फील करता है कि आई एम सो अनक्वालिफाइड, मैं कितना अयोग्य हूँ, पतित हूँ, मेरा कोई योग्यता नहीं है। ये भगवान की और भक्तों की कितनी कृपा है कि मुझे सेवा का अवसर दे रहे हैं, तो इसलिए वो फिर 24 घंटे सेवा भी करता है, खूब करेगा सेवा भगवान का। भगवान के पास जा जा करके, भक्तों के पास जा जा करके सेवा करे। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि मैं बहुत पतित हूँ इसलिए भगवान का विग्रह सेवा कैसे कर सकता हूँ, ड्रेसिंग। ओके दैट्स ऑल राइट, गुड, भाव अच्छा है। लेकिन पतित है कि भगवान और गुरु और कृष्ण हमको सेवा का अवसर दे रहे हैं, भक्त कैसे छोड़ सकते हैं, बड़ा प्रसन्न होकर के। जैसे एक भक्त भागवत में ही शायद या चैतन्य भागवत में प्रार्थना कर रहे हैं कि हालांकि मैं पूरी तरह से अयोग्य हूँ, आपको दर्शन करने का, प्राप्त करने का मेरा कोई औकात नहीं है। आई कैनॉट इवन डिमांड, आई कैनॉट इवन रिक्वेस्ट, मैं ऐसा प्रार्थना भी करने के लिए योग्य नहीं हूँ कि आप भगवान मुझे दर्शन दो। तथापि तुम्हारा गुण, आपका जो ये कृपा है, हेतु की कृपा है, दया है, ये मुझे आकर्षित करता है कि मैं आपका दर्शन प्राप्त करूं। इसको बोलते हैं भक्ति रस। तो इस भक्ति रस के भाव में होते हैं, जैसे शुक्लांबर ब्रह्मचारी महाप्रभु बोले कि आज मैं आपका अन्न खाने आऊंगा, आई वॉन्ट टू ईट योर राइस टुडे। शुक्लांबर बेचारा घबरा गया बुरी तरीके से, बोला
प्रभु, मैं इतना पतित हूँ, पापी हूँ, और मैं भिक्षुक हूँ, आप मेरा राइस कैसे खा सकते हैं? ऐसा वो सोच रहा है, अनक्वालिफाइड महसूस कर रहा है। भगवान बोले, लेकिन मैं आ रहा हूँ, आज खाऊंगा। तो गया भक्तों के पास दौड़ दौड़ के, क्या करूं बताओ, मैं तो, मेरे को कुछ, मैं इतना हीन हूँ, तुच्छ हूँ, पतित हूँ, भिखारी हूँ। भगवान ऐसे सब बोल रहे हैं, भक्त लोग इनकरेज किए, बोले वेरी नाइस। भगवान, इसका मतलब आपके अंदर भगवान को जो है अनफ्लिंचिंग डिवोशन है, नहीं तो की भक्ति है, इसलिए भगवान चाहते हैं आपके यहाँ खाना। तो जाओ अच्छे से कुकिंग करो, ऐसा बहुत लगता है कि आप योग्य नहीं हो, अच्छे से स्नान करो, किचन साफ करो, बिना स्पर्श के कुकिंग करो, मतलब डायरेक्ट जैसा खाद्य संभार है, उसको स्पर्श मत करो, ऐसा कुकिंग करो। हाँ, तो कुछ पहन के किया होगा, या जो भी है, ऐसे एक्सपर्टाइज होती है। स्पेशली नाखून टच नहीं होना चाहिए जब हम कुकिंग करते हैं, वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि तो हो ही जाएगा। इधर भगवान का जैसे ड्रेसिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, नाखून स्पर्श नहीं होना चाहिए, जैसे नाखून हमेशा कटे रहने चाहिए। हाँ, जो लोग भी कुकिंग करते हैं या भगवान का पर्सनल सेवा करते हैं, तो उनके बाल छोटे रहने चाहिए बहुत, और नाखून, स्पेशली मतलब प्रभु जी की बात कर रहे हैं, माता जी लोग तो बड़े बाल रखना ही है, लेकिन नाखून पूरा साफ कटा रहना चाहिए। और बाल के ऊपर वो लगा लेते हैं ताकि बाल नहीं गिरे, क्योंकि नाखून और बाल जो होता है अपवित्र होता है, ये स्पर्श होने मात्र से भी अपवित्र माना जाता है। वो बट बहुत डिफिकल्ट है, बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए इसके लिए। तो उसने किया, और फिर बहुत खुश हो गया, बहुत खुशी होकर के आनंद के साथ कर रहा था, महाप्रभु आएंगे खाएंगे। महाप्रभु आए, इसने धन जन पांडित्य चैतन्य नहीं पाई, भक्ति रसे वस प्रभु सर्वशास्त्र गाई, वसिले न प्रभु प्रेमे भोजन करिया, तांबूल खाए न प्रभु हासिया हासिया। सो इस प्रकार से भोजन करने के पश्चात महाप्रभु बैठ गए बड़े संतुष्टि के साथ, और फिर तांबूल, पान खाते हैं, स्माइल एज ही chewed betel nuts, पान खाते खाते स्माइल करते हैं। पात्र लई भृत्य गण भूलिला आनंदे, ब्रह्म शिवानंत जय पात्र सिरे वंदे। The devotees forgot themselves in ecstasy as they honored the remnants that Brahma, Shiva and Ananta worship. महाप्रभु के खाने के बाद जो उच्चिष्ट महाप्रसाद बचा, तो सारे भक्त लोग खाते ही अपने आप को भूल गए पूरी तरीके से, इतने अद्भुत आनंद में जाके डूब गए। उस रेमिनेंट, वो महाप्रसाद जो ब्रह्मा जी, शिव जी और अनंत शेष भी जिसका पूजा करते हैं, वो भक्तों को यहाँ पे खाने को मिल रहा है। कि आनंद हैला से भिक्षु के घरे, ये मत कौतुक करे प्रभु विश्वम भरे। बोल रहे हैं वो भिखारी का घर, भिक्षुक, शुक्लांबर भिक्षुक के घर में क्या आनंद आया, इसका वर्णन कौन कर सकता है? वर्णन वर्णन नहीं किया जा सकता है। वर्णन करेंगे भी तो हम जैसे लोग क्या समझ, लेकिन फिर भी वर्णन कर रहे हैं कुछ कुछ, ताकि हम लोग एटलीस्ट डिजायर तो प्रकट कर सकें कि कब वो दिन आएगा हम भी इन लीलाओं को एटलीस्ट समझ पाए और फिर इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। सच आर द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड विश्वम्भर। ठीक है, समय हो गया, फिर विराम करते हैं, अब नेक्स्ट पास्ट टाइम दोपहर की क्लास में चालू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक्चुअली ना मन में कभी कभी ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो जाता कि हम भगवान के पास ही करना चालू कर दिए, तो अभी में सारी चीज मतलब इतना इम्पोर्टेंट है जीवन में भक्ति, तो हम ये भौतिक एक्टिविटी में क्यों खुद को इतना बिजी रखे? ऐसा बहुत मतलब इरिटेशन हो जाता है कभी, भौतिक की वजह से में बाधा आ रही। तो ऐसे समय में ना प्रभु लगता है कि सब कुछ त्याग है। तो ये क्या बात समझना चाहिए हमारा मतलब नॉलेज का। ओके, आपका आवाज बीच में कट गया, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया तो मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। तो आपका ये जो भाव है, ये भाव बहुत अच्छा है। ये भाव अगर कोई रख करके रहेगा संसार में,
तो ज्यादा नहीं फंसेगा कि मैं क्यों इतना भौतिक कार्य में फंसा हुआ हूँ, लगा हूं। तो इससे दो दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि जो भक्त हमारे प्रभु जी, यूथ प्रभु जी लोग जो अभी तक नहीं मैरिड है, तो उनको शिक्षा लेनी चाहिए कि क्यों तो अननेसेसरी अपने आप को, ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है उसको निभाइए, कंप्लीट करिए, और भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मत बढ़ाइए। लेकिन जो ऑलरेडी गृहस्थ भक्त है तो आपकी जिम्मेदारी है, आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो आप फिर क्या कर सकते हैं कि आपके घर गृहस्थी के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाने के लिए वो जो जितना समय देना पड़ता है वो दीजिए। फिर ये उसके बाद ये मेक श्योर करिए कि जो बाकी समय है मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण नाम जप के लिए मैं पूरा डिवोट कर दूंगा। तो इस प्रकार से जब तक घर गृहस्थी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज संपूर्ण नहीं हो जाती हैं तो आप पूर्ण रूप से रिटायर नहीं हो सकते। लेकिन ये भाव रहेगा तो आप फंसेंगे नहीं। आगे चल के जब आप निवृत्त होते हैं तो फिर पूरी तरह से फुल टाइम कृषि की सेवा में लग सकते हैं। और ये भाव इच्छा रखने से भगवान आपके लिए मदद करेंगे, है ना। ठीक है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल आपको जॉब धंधा करना चाहिए, फैमिली मेंटेन करना चाहिए अच्छे से। और वो जो समय है उसके अलावा जो समय है आप मेक श्योर करिए कि मॉर्निंग का समय और फिर जब ऑफिस से आप आ जाते हैं उसके बाद का जो 2-3 घंटा आपको मिलता है उसमें से मैक्सिमम आप दे सकें कृष्ण की सेवा के लिए, भक्तों के संग में मंदिर जा करके वो सेवा करके, नाम जप करके, श्रवण करके, भागवत पढ़ के। ठीक है। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, और एक क्वेश्चन था, पूछ हाँ। सकता हूँ क्या? हाँ पूछिए। जैसे कि है ना प्रभु जी, अ, हमारे असली माँ बाप तो भगवान कृष्ण और राधा रानी है। तो जब भी हमारे जीवन में, मतलब ये, मतलब जस्ट मैं जानना चाहता हूँ लोग ऐसा क्यों करते हैं। जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ आ जाती है तो हम तुरंत भाग जाते हैं इधर देवी देवताओं के पास। एंड मतलब लोग बोलते हैं कि मतलब इधर जाता हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बट वो सब टेम्पररी है। जब बच्चे को कुछ तकलीफ हो जाती है तो बच्चा किसी रिलेटिव के नाम से चिल्लाएगा तो वो रिलेटिव, हाँ ठीक है, बच्चा दुख दर्द में तो हेल्प कर भी देंगे, लेकिन वो तो ऊपर ऊपर का है। जब लेकिन माँ बाप के नाम से पुकारेगा तो उनको जो बच्चे को जो हेल्प मिलेगा वो बहुत अनएक्सपेक्टेड रहेगा। तो लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारे, मतलब जो ये है हेल्प मत करने वाले वो देवी देवता है? सही बात है, आप बिल्कुल सही सही पॉइंट बोले। और भगवान इसका उत्तर गीता में खुद देते हैं। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्त्यन्य देवता। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना, बिकॉज ऑफ मटेरियल डिजायर्स, भौतिक कामनाओं, इंद्रिय तृप्ति करने की जो भावना इतनी प्रबल होती है उसके कारण व्यक्ति का बुद्धि भर जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए वो अन्य देवी देवताओं का आश्रय लेता है जहाँ से कुछ समय ही उनका पूजा या व्रत करने से उनको भौतिक लाभ मिलना चालू हो जाता है जिससे वो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन जो वास्तविक बुद्धिमान भक्त होते हैं, जो जानते हैं कि ये भौतिक संसार में जो ये सुख सुविधा इंद्रिय तृप्ति के साधन है, ये मेरे लिए विष के समान है, मुझे इस भौतिक संसार में फंसा देगा। इसलिए ऐसे भक्त कृष्ण का आश्रय लेते हैं अपने आप को समस्त भौतिक कामनाओं से मुक्त करने के लिए और कृष्ण के प्रति भक्ति को प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए भगवान गीता में ऐसे वर्शिपर्स ऑफ द डेमी गॉड्स, ऐसे देवताओं के उपासकों को जो भौतिक लाभ के लिए उनका जाकर पूजा करते हैं, उनको भगवान स्पष्ट बोलते हैं कि दे आर अल्पमेधसाम। तद भगवती अल्पमेधसाम। तो क्या है श्लोक? आदि अंतवंतु कौन्तेय तद भगवती अल्पमेधसाम। कि अन्य देवताओं से जो लाभ प्राप्त होता है वो टेम्परेरी होता है, भौतिक होता है, क्षणिक होता है। और उसका आदि होता है, उसका अंत होता है। जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं वो उसके पीछे भागते हैं। लेकिन जिसकी बुद्धि स्पष्ट होती है, थोड़ा जानते हैं कि हमारा वास्तविक लाभ क्या है, तो कृष्ण का आराधना करते हैं निस्वार्थ भाव से। ठीक है। ओके। यस प्रभु, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। धन्यवाद। चलो तो और कोई प्रश्न है किसी का?
ठीक है, तो फिर विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।